करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। आप किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। ये टीवी वाले भाई जी, ए सफेद कपड़ा क्या रहा है? ओ ओ ए बैगन। क्लास अब ठीक से सुना रहा है। आप लोग बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। ए हवालदार साहब, ओ हवालदार साहब, ये मुरादाबाद में आर यू कॉमेडी मी? ये मुरादाबाद में क्या बोला तूने? ये मुरादाबाद में। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए। बस कर, पिक्चर चालू करो बे। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। तुम करो ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। क्यों? क्या हुई? मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। बस हवा निकल गई। कल मेरे से एक आदमी ने सवाल पूछा, सवाल प्रश्न में उसने ये पूछा कि भैया मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझको राजनेता बनना है। तो रुको जरा, सबर करो। तो मैं क्या करूँ? तो कह रहे, तो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि भैया राजनेता बनने के लिए तो झूठ बहुत बोलना पड़ता है। बात तो सही है। तो मैं झूठ कहाँ से सीखूं? तो दूसरा आदमी उसको ये बोलता है कि झूठ सीखने के लिए कोई सीखना थोड़ी है। मोदी जी की वीडियो देख, सुबह से शाम तक कितनी सारी वीडियो हैं। अब तो गूगल पे, यूट्यूब पे तो प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जी अगर झूठा नहीं है तो कौन झूठा है? वही सबसे बड़े झूठे हैं। गजब बेइज्जती है। जो आदमी नाले से गैस बना के 1100 रुपए का सिलेंडर बिकवा रहा है, आप सोच लीजिए वो झूठा नहीं होगा। जो आदमी 15 लाख रुपए का छल दे वो झूठा नहीं है। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करे और रोजगार ना दे वो झूठा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो और क्या है? आप उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र बताती हैं। बीजेपी सरकार को 30 साल दिए। मेरी माँ ने हजारों वोट डलवा है लोगों को ले जाके अपने पैसे से ऑटो कर करके कि एक अंधभक्त की तरह काम किया। चुनाव 2 चरणों में होंगे, पहले वो आपके चरणों में होंगे, फिर आप उनके चरणों में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू को ये संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। इसकी माँ का तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। #Hindu Rights Matter। दिस इज हिंदू रिवाइवलिज्म। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री देता है, बिहार को 4 वो ट्रेन दे देता है, जाके चला जाता है। मोदी जी का हम आप 2 काम बता दीजिए, हम लालू यादव के 100 काम बता देंगे। आप लालू यादव का 1 गलती बताइएगा, हम मोदी का 10 गलती बता देंगे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गर्द में डालने वाला पहले बात तो सुनो ना। में डालने वाला जगन्नाथ मिश्रा, हमको पता ही आरजेडी से है। बस हवा निकल गई। अरे भाई आराम से बैंड बज गया। 2014 के पहले देश में कितना एम्स था ये गिना? अरे भाई हमको पता है, बाप बड़ा कि बेटा बड़ा, हमें ये बताओ। समझ रहे हो? बिहार को कितना एम्स दिया मोदी जी, बता दीजिए कितना? पटना का कौन बनवाया? पटना का एम्स जो है, पटना में रहते हो कि नहीं रहते हो?
बाप लूटा बेटा लूटने के चक्कर में है। लालू यादव के राज में अगर गुंडा था तो गुंडा का नाम गिनवाइए कि कौन गुंडा था। बड़े खतरनाक लोग हैं। झंडा पकड़ो और जय श्री राम का नारा लगाते रहो, पीछे मत मुड़ के देखो, उसी में मगन रहो। और इधर चौकीदार खड़ा है और अडानी अंबानी लूटे जा रहे हैं, देश लूटता जा रहा है, कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो कहते खाली होगा तो खाली थैला लेके आए हैं, खाली थैला लेके चले जाएंगे। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम इससे बढ़िया बीजेपी को नहीं जिताते, आरजेडी को ही जिताते तो वही सब अच्छा रहता। हम पछता रहे हैं। सही बोले थे तेजस्वी भैया, प्यारी समझ गई कि तुम लोग ले रहे हो ना 10,000, वो तुम्हें बाद में वो 10,000 वसूलेगा। सही बात हुआ। क्यों, क्या हुई? वसूल ही लिया। बाप रे। क्या भाई, सेफ फील नहीं कर रहा? क्या आप उस दिन क्यों नहीं आए वहाँ पे जब हमला हुआ? क्या अगर आपके साथ हुआ था आप क्या करते? आप जिंदा होते यहाँ पे? नहीं। जिंदा होते बताओ? 12 लोग मर चुके भाई, हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अभी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सेफ नहीं फील कर रहे हैं तो घूम कैसे रहे हैं, वो बोल रहा हूँ। अच्छा, हमले हो रहे हैं ना, हमले। कपड़े खरीद रहा हूँ सर, आप 2 दिन पहले कपड़े वहाँ खरीद लेते, आपके साथ क्या हो जाता? क्या गारंटी आप यहाँ पे हमें कपड़े दिखाने के लिए बसते? बात तो सही है। अरे भैया, लेकिन आज तो घूम रहे हैं ना, ये बोल रहा हूँ। हक दिया, हक दिया। ऐसा भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ यहाँ पे भी अभी कांड हो गया, हम सब जिंदा बचेंगे? क्या गारंटी है? कुछ ने यहाँ बम नहीं लगा रखा, वहाँ गारंटी थी? कुछ चेकिंग हुई थी, उससे कितना भयानक बम ब्लास्ट हुआ, 12 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। मीडिया पे आप सवाल खड़ा करते हैं और तो और अपने फाइटर जेट पे सवाल खड़ा करते हैं। कांग्रेस ने ऐसा करा क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो कांग्रेस पर प्रश्न लगा रहे हैं वो अपना चश्मा, मोदी चश्मा निकाल लें। आपने जो मोदी चश्मा पहन रखा है ना, ये कांग्रेस पर प्रश्न लगाते आप उस समय के वैज्ञानिकों पर, भारत का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट था उस पर आप प्रश्न लगा रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। नैरेटिव चलाइए मीडिया में बैठकर, लेकिन नैरेटिव नहीं, सच्चाई बता रहा हूं, जो बात है मैं सच्चाई बता रहा हूं। आपने मेरे चश्मे की बात करी, मेरे चश्मे में तो तिरंगा झंडा ही दिखता है मुझे। झूठ बोल रहा है। मैं तो देश को पहले मानता हूं, मैं देश को पहले मानता हूं। मेरे चश्मे में मुझे तिरंगा ही पहले दिखता है। मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड मेक योर पॉइंट, देन सुजाता पाटिल। आप मोदी जी को भी रखिए। गजब बेइज्जती है। क्या लगता है मौजूदा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? वो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा जिसको हजम नहीं हो रहा है। अनपढ़ आदमी है, वो विदेशों में घूम रहा है, वो अनपढ़ नहीं है। माइक तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। वो अनपढ़ है, गवार है, आपके कहने से हो गया? वो विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ आज सब जगह 1 नंबर में है। वाह मोदी जी वाह। आप उसको अनपढ़ गवार बता रहे हो। देश में खड़े हो, उसी में खा रहे हो, उसी में पी रहे हो, उसी को तुम बुराई कर रहे हो। थोड़ी घनी शर्म है आपको? नहीं। पढ़ा लिखा शख्स उठपटांग हरकतें नहीं करता सर। क्या उठपटांग हरकतें कर? नोटबंदी लाया, क्या क्या परेशानी हम झेले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप कितनी बार अनपढ़ बोल गए? कितनी बार बोल गए आप अनपढ़? नहीं, कितनी बार बोल गए आप अनपढ़? किसको अनपढ़ बोले हो? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मेरे को विकास नजर नहीं आया, इसलिए मैंने बोला। आपको नजर है, आप वोट दो। अनपढ़ का मतलब क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर आदमी। मैं पलट के क्वेश्चन आपसे करती हूँ। मोदी जी के अलावा आप मुझे एक कंटेंडर बता दो जो पीएम बनने के लायक है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहले भी ऐसे हुआ, अटल जी जब थे 2004 में, तो पीछे कोई भी देश में ऐसा आदमी नहीं था जो अटल जी के चेहरे के बराबर होता। लेकिन इस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है नहीं, तो आप एक एमपी को चुनते हैं, एमपी प्रधानमंत्री। समझ में आया मैं कौन हूँ। तो अटल जी के जमाने में भी कोई चेहरा नहीं था। तो मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है या चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण? क्यों? क्योंकि विपक्ष कहता है हम मुद्दों की बात करते हैं, चेहरों की बात नहीं करते। बीजेपी कहती है नहीं, आप चेहरा बताइए। यही बीजेपी जब दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती। यही बीजेपी जब मध्य प्रदेश में लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती। जब राजस्थान में लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती।
बोलना कुछ उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनका काम बोलता है। आज से 15 साल पीछे मैं स्कूल में थी, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि शायद दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ मैं पिछले 15 सालों में गई, इतनी डेवलपमेंट मैं किसी और गवर्नमेंट के साथ देख सकती थी। अच्छा मेरे प्यारे परिवारजनों, इतनी सिक्योरिटी कि मैं रात को 2 बजे भी अकेले निकलने की हिम्मत कर सकती हूँ। मैं किसी पुलिस वाले से जवाबगिरी कर सकती हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ। फ्लाईओवर्स, रेल, फ्लाइट्स किस आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा था। अरे कहना क्या चाहते हो? किसी भी सेक्टर में, जॉब सेक्टर में लेके हर तरीके से, रिलीजन को लेके मेरे को नहीं लगता और किसी गवर्नमेंट ने इतना रिलीजन को क्या होता है? रिलीजन को लेके आर्टिकल 370 हर क्या बात कर रहे हैं? हम लोग पकड़े जाएंगे। गवर्नमेंट के पास, हर गवर्नमेंट के पास मौका था। किसी गवर्नमेंट ने शायद उस चीज को इतना महत्वपूर्ण समझा ही नहीं कि वो उनके एजेंडा में नहीं था, ये इनके एजेंडा में था। उन्होंने उस चीज को महत्व दिया। इसी गवर्नमेंट की शायद हिम्मत थी या ताकत थी या इनकी सोच थी। अयोध्या का केस, अयोध्या का मंदिर, और सबके पास मौका था, सब कर ऐसा कलयुग आएगा। क्या बोले मैं समझा नहीं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सकते थे, क्यों नहीं किया? इन्होंने किया तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप अगर सत्ता में आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, लेकिन काम तो बताइए। हम पागल नहीं है, वी आर यूथ, हमें समझ आता है क्या सही है क्या गलत है। वो कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो अग्निवीर खत्म करेंगे, हम सत्ता में आए तो 30 लाख रोजगार देंगे। जो मोदी सरकार के 10 साल में बेरोजगारी की दर बढ़ी है और सरकारी नौकरियां, वो कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो देखो, एक मेरी समझ से तो 10 करोड़ के आसपास लोग होंगे। हाँ, और 1 लाख रुपया स्टाइपेंड देने की बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। मैं आज से 5 साल पहले केमेंसी में काम करती थी। जब हम किसी फॉरेन इंडिविजुअल से बात करते थे 5 साल पहले, वो हमसे पूछते थे आर यू इंडियन, तो उनका जवाब होता था यू ब्लडी इंडियंस। आज की जो डेट में 15 साल बाद मैं या 10 साल बाद मैं उनसे बोलती हूँ यस आई एम इंडियन। ओ ग्रेट, लवली कंट्री। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? ये रिस्पेक्ट है ना जो उन्होंने कमाई है हम लोगों के लिए। हम फोन पे, बैकएंड पे हम लोग रहते हैं, वो नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना 30 लाख जॉब्स हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रही है। अब लोग जानते हैं हमें, इंडियंस आर समवेयर। आप सबके पास मौका है, सब कर सकते हैं ना, वो क्यों नहीं? मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उन्होंने क्यों नहीं किया? मतलब आपके कहने का मतलब कि 10 साल पहले हिंदुस्तान की कोई इज्जत दुनिया में नहीं थी और अभी जो कुछ भी इज्जत हुई है वो मोदी जी की वजह से ही हिंदुस्तान को देश में जानते हैं दुनिया में। इज्जत थी लेकिन सिर्फ बड़ी है। सिर्फ 5 जने इज्जत करे वो इज्जत नहीं। जब 5 लाख जने उस चीज को बोले ना, ओ इंडियंस वेरी नाइस, यू मस्ट बी समवेयर, यू मस्ट बी समथिंग। तो आप अपनी एम इज टू क्रिएट जॉब फॉर मोर देन अ बिलियन यंग। बेटी के विचारों से कितना इत्तेफाक रखती है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? उन्होंने ही सिखाया। चलिए ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, अब मैं कुछ होने वाला